हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम साहित्य सागर के चैप्टर काकी को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे। इस लेसन के लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। बच्चों, ये कहानी श्यामू नाम के एक बच्चे की है। उसकी माँ का नाम है उमा, जिसे वो काकी कहकर बुलाता है। उसके पिता का नाम है विश्वेश्वर। उसका एक भोला नाम का दोस्त है जो उसी की उम्र का है, और वह उनके घर में काम करने वाली सुखिया दासी का लड़का है। एक दिन बड़े सवेरे यानी सुबह जल्दी श्यामू जब सोकर उठा तो उसने देखा कि घर भर में यानी पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है, यानी सब लोग बहुत रो रहे हैं। उसकी माँ भूमि शयन यानी जमीन पर कंबल बिछाकर नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए सो रही है, और घर के सब लोग उसे घेर कर चारों ओर बैठे हुए विलाप कर रहे हैं, यानी रो रहे हैं। लोग जब उमा को यानी श्यामू की काकी को शमशान ले जाने लगे, यानी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, यानी बहुत ज्यादा रोया और लोगों के हाथ से छूटकर उमा के ऊपर जा गिरा। वह बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं जाने दूंगा। लोग बड़ी मुश्किल से उसे काकी के पास से हटा पाए। काकी के दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार में उसे जाने नहीं दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे अपने पास घर पर ही संभाले रही। जब श्यामू रो रहा था तो बुद्धिमान गुरुजनों यानी समझदार लोगों ने उसे समझाकर विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। परंतु असत्य के आवरण यानी झूठ के पर्दे में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सका। उसके सामने आसपास के अबोध बालकों यानी नासमझ बालकों के मुंह से ही प्रकट हो गया। उसे पता चला कि उसकी काकी कहीं और नहीं बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन यानी रोना तो शांत हो गया, परंतु उसका शोक यानी गम शांत नहीं हो सका। वर्षा के अनंतरी का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतः स्थल में वह शोक बस गया था। यानी जिस प्रकार बारिश के कुछ समय बाद जमीन के ऊपर से पानी तो दिखाई देना बंद हो जाता है, परंतु जमीन में नमी बनी रहती है, उसी प्रकार श्यामू का रोना तो बंद हो गया था, परंतु उसके हृदय व मन में काकी का गम बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से यानी शांत मन से आकाश की ओर ताकता रहता था, यानी एकटक देखता रहता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, यानी उसका मन एकदम खुश हो गया, और अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क यानी उदास रहा करते थे। श्यामू की बात पर उन्होंने उदास मन से कहा कि अच्छा मंगा दूंगा, और ये कहकर वे कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित यानी उत्सुक था। वह अपनी इस इच्छा को रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी यानी 25 पैसे का आविष्कार करके यानी 25 पैसे निकालकर तुरंत वहां से भाग गया, और सुखिया दासी के लड़के भोला के पास जाकर उसे चवन्नी देकर बोला कि अपनी जीजी से कहकर गुपचुप यानी चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो, और देखो अकेले में लाना, कोई जान ना पाए, यानी किसी को पता ना चले। जब पतंग आई तो एक अंधेरे घर में उस पतंग में डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूं। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूंगा। श्यामू ने कहा कि मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतर आएंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, यानी एक परेशानी है। ये डोर बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में थोड़ी मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। इस पर श्यामू गंभीर हो गया। ये बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु परेशानी ये थी कि मोटी रस्सी मंगाई कैसे जाए। पास में दाम है नहीं, यानी पास में पैसे नहीं है, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए थे, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी देर रात तक नींद नहीं आई। अगले दिन पहले दिन की तरह उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला और ले जाकर भोला को देते हुए बोला कि देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी ओछी यानी छोटी पड़ेगी, तू 2 रस्सी ले आ, और मैं जवाहर भैया से एक कागज पर काकी लिखवा कर रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग सीधे काकी के पास ही पहुंच जाएगी।
2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से यानी खुश मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। यानी अचानक अच्छे काम में बाधा की तरह गुस्से में विश्वेश्वर कमरे में आ घुसे और भोला और श्यामू को धमकाकर बोले कि तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पकाकर एक ही डांट में मुखबिर यानी भेद खोलने वाला हो गया और बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर यानी थप्पड़ मारकर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। ये कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने यानी कान मरोड़ने के बाद उसकी पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने ही मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि अर्थात जो कुछ भी सोच पाने की अवस्था में ना होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। बच्चों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।